यह वीडियो किसी भी जाति या धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया। अगर इस वीडियो में बताए गए कड़वे सच से किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो हमारा चैनल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि जिस मंदिर को आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में जानते हैं, वास्तव में वो असली जन्मस्थली है ही नहीं। असल में भगवान का जन्म तो उस कारागार में हुआ था जहां कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर रखा था। लेकिन उस कारावास पर बने कृष्ण के भव्य मंदिर को तुड़वाकर उस पर धोखे से मुगलों ने शाही ईदगाह मस्जिद बनवा डाली और कहा जाता है कि उस ईदगाह के नीचे आज भी असली मंदिर छुपी हुई है और आज हमें जिस मंदिर का दर्शन कराया जाता है वो तो असली जन्मस्थली यानी उस ईदगाह से कुछ दूरी पर है। सो दोस्तों, आइए आपको आज इसका सच बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिमिटलेस मिथ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा का वो सच जो आज तक आम जनता से छुपाया गया है। आखिर क्या हुआ था प्राचीन समय में, कैसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुगलों ने लूटा और कैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया गया। चलते हैं आज से लाखों साल पहले, जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के असली जन्मभूमि पर उनके परपोते वज्रनाभ ने कटरा केशव नाम के एक मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को स्वयं देवताओं ने बनवाया था। यह इतना विशाल और भव्य था कि अगर इसे आधुनिक काल में बनवाया जाए तो 200 साल से भी ज्यादा वक्त लग जाए बनवाने में। मुगलों के काल में इसे न जाने कितनी बार तोड़ा गया और हिंदू राजाओं द्वारा कितनी बार बनवाया गया, लेकिन अंतिम में धोखे से मुगलों ने असली जन्म स्थान पर शाही ईदगाह बनवा डाली। तो दोस्तों, इस मंदिर को कब कब किसने तोड़ा, इसको जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में 350 साल पीछे जाना होगा। तो आइए जानते हैं इसके संपूर्ण इतिहास को। सन 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने कटरा केशव देव में श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया, उसे ठीक करवाया और इसमें उन्हें कुल 33 लाख रुपए खर्च किया। फिर औरंगजेब के समय में 350 साल पहले दिल्ली की राजगद्दी पर जब औरंगजेब का शासन हुआ, तब 1670 में औरंगजेब ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मस्थान को तोड़ने का आदेश जारी किया। इसके एक साल पहले ही काशी के मंदिर को तोड़वाया गया। बादशाह के आदेश पर अमल हुआ और मंदिर को धराशायी कर दिया गया। इसके बाद इसी जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने की पुष्टि इतालवी यात्री निकोलस मनुची के लेख से भी मिलता है। मनुची मुगल दरबार में आया था और यात्रा के बारे में उसने अपनी किताब में लिखी कि मुगलों के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि रमजान के महीने में श्री कृष्ण जन्मस्थान को नष्ट किया गया था। मंदिर बनवाने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा, जब तक मुगलों और मराठों में युद्ध नहीं हुआ। 1770 के मुगल मराठा युद्ध में बाजी मराठों के हाथ लगी और उन्होंने यहाँ फिर से मंदिर बनवाया और उस समय तक यह केशव देव मंदिर हुआ करता था। मराठे मंदिर बनवा कर चले गए। मंदिर धीरे धीरे कमजोर होती रही और एक भूकंप की चपेट में आकर गिर गई। इसी बीच 19वीं सदी में अंग्रेज मथुरा पहुंचे और 1815 में इस जमीन को नीलाम कर दिया। काशी के राजा ने जमीन खरीद ली। 1815 में कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन को नीलाम किया गया। राजा पटनीमल ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर इसे खरीद लिया। इसके बाद ये जमीन राजा पटनीमल के वंशज राजा नरसिंह दास के पास चली गई। तब मुस्लिम पक्ष ने राजा पटनीमल की मलिकाना हक को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद 8 फरवरी 1944 को राजा पटनीमल के वंशजों द्वारा, जो राय किशनदास और राय आनंददास थे, उनके द्वारा 13.37 एकड़ की ये जमीन पर मदन मोहन मालवीय और गोस्वामी गणेश दत्त और भीखेन लाल जी अन्य के नाम कर दिया गया, जिसके लिए जुगल किशोर बिरला ने 13,400 रुपये का भुगतान किया था। और इसके बाद भी मुस्लिम पक्ष ने 1946 में खरीद बिक्री पर सवाल उठाया।
इसे भी खारिज कर दिया गया और पिछला आदेश ही मान्य रखा गया। इसके बाद जुगल किशोर बिरला ने इस जमीन के विकास और भव्य कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया और उन्होंने 13.37 एकड़ की जमीन को भगवान श्री कृष्ण को उस पर विराजमान किया, लेकिन पूरी जमीन पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण नहीं हो सका और ट्रस्ट 1958 में निष्क्रिय हो गई। आज़ादी के बाद कुछ समय तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लग गया, जिसके अनुसार पूजा पाठ करने का जो स्थान जहां था वहीं रह गया। इस बीच कोर्ट में मंदिर पर विवाद चलता रहा, क्योंकि असल में मस्जिद तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर धोखे से बनाई गई थी, जबकि वो सारी जमीन हिंदुओं की ही थी। कुछ समय में वहां पर एक सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो गया, जिसको आज हम असल कृष्ण जन्म स्थान समझते हैं। समय के साथ अन्य उद्योगपतियों की मदद से ये मंदिर और भी भव्य बनकर तैयार हो गया और डालमिया की पीढ़ी दर पीढ़ी इस ट्रस्ट को संभालती रही। 1968 में मंदिर ट्रस्ट ने दबाव में आकर शाही ईदगाह के साथ एक समझौता किया, जिसमें यह तय हुआ कि मंदिर की पूरी 13.37 एकड़ की जमीन ट्रस्ट के पास रहेगी और ईदगाह कमेटी को ईदगाह की मैनेजमेंट का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद हिंदू भाइयों में जोश आया और उन्होंने कृष्ण भगवान की असली जन्मभूमि पर बनी उस ईदगाह को वापस लेने का निर्णय किया और 1993 में मनोहर लाल शर्मा नाम के एक युवक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1968 में धोखे से किए गए उस एग्रीमेंट को चैलेंज किया और फिर 2020 में 80 संतों द्वारा एक नए संगठन श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का गठन कर यह दावा किया गया कि हम अपने कृष्ण भगवान की असली जन्मभूमि को वापस लेकर रहेंगे। अभी अयोध्या में भगवान श्री राम लला के विराजमान होने के बाद मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को उनका जन्म स्थान वापस देने के कयास जारी हैं। दोस्तों, अयोध्या में रामलला की मूर्ति दिल लुभाती है। अब बस मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की वापसी बाकी है। इसी नारे के साथ हम आज विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। आखिर कब तक हम हिंदू अपने ही हक से वंचित रहेंगे? आखिर कब तक? इतिहास गवाह है कि मुगलों ने पूरे भारत में धोखे से हमारे मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनवा डाली, जिसकी कहानी मैं अपने चैनल पर अयोध्या के इतिहास के रूप में पहले ही शेयर कर चुकी हूं, उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमें अपने कृष्ण भगवान की भूमि को वापस लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने हिंदू भाई बहनों को जागरूक करें। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। इसी के साथ धन्यवाद।